नमस्कार। सत्य हिंदी पर सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। सत्य हिंदी पर अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए समाज के इस बहुत महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में लगातार गंभीरता से बातचीत होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है अमिताभ। आज हम जिस पहलू पर बात करने वाले हैं वो है एक बहुत ही ताज़ा हाल में हुई रिलीज़ फ़िल्म के बारे में, जिसका नाम है गदर 2। गदर 2 सनी देओल और अमीषा पटेल की लगभग 2 दशक पहले रिलीज़ हुई एक फ़िल्म का ही सीक्वल है, जिसका नाम था गदर। गदर एक प्रेम कथा और उसके निर्देशक अनिल शर्मा, उन्होंने ही गदर 2 का भी निर्देशन किया है। इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाल मचाया है, जो जिस तरह का एक धमाका किया है, उससे तमाम जो फ़िल्मी पंडित हैं, जो विश्लेषण करते हैं बॉक्स ऑफिस की कमाई का, फ़िल्मों के गुणवत्ता का, वे सभी चकरा गए हैं कि क्या मामला है कि इस फ़िल्म ने इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में जगह बना ली है कि ये लगातार दिनों-दिन ना सिर्फ़ बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, बल्कि लोग इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और इसको देखने के लिए छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में लगातार भीड़ उमड़ रही है। तो आज हम गदर 2 के इस जादू का, क्यों इतना गदर मचा रही है गदर 2, इसी पर बात करेंगे। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, जिनका अपना अब तक का जीवन जो है वो सिनेमा को समझने समझाने में और सिनेमा को बरतने में और लोगों से सिनेमा के बारे में संवाद करने में ही बीता है। मेरे साथ हैं अ, हमेशा की तरह प्रोफ़ेसर जबीर उमर पारख, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर विश्लेषक हैं, वर्षों से हिंदी सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, कई सारी किताबें लिख चुके हैं। मेरे साथ अजय ब्रह्मात्मक जी हैं, जो कि हिंदी फ़िल्म समीक्षक हैं, वरिष्ठ हिंदी फ़िल्म समीक्षक हैं, वर्षों से फ़िल्म समीक्षा करते रहे हैं और बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। मेरे साथ विनोद पांडे जी हैं, जो कि बहुत जाने-माने फ़िल्मकार हैं, 80 के दशक के बहुत प्रसिद्ध फ़िल्मकार रहे और अभी भी सक्रिय हैं फ़िल्म निर्माण में, डिजिटल मीडिया पर सक्रिय हैं। मेरे साथ मैथिली राव जी हैं, जो कि फ़िल्म विश्लेषक हैं, कई सारी किताबें लिख चुकी हैं। संजय मासूम जी हैं हमारे साथ, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत जाने-माने संवाद लेखक हैं और बहुत सारी कामयाब फ़िल्मों के, बहुत चर्चित फ़िल्मों के संवाद उन्होंने लिखे हैं, जिनमें सनी देओल की भी फ़िल्में कुछ शामिल हैं। अ, आपको मैं बताऊँ, आशिकी 2, काबिल, जन्नत, गुंडे, ऐसी फ़िल्मों के, तमाम सारी फ़िल्मों के संवाद संजय जी ने लिखे हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। संजय जी, बातचीत की शुरुआत आज मैं आपसे ही करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जी, हमें बताएँ कि एक संवाद लेखक के तौर पर, चूँकि आप फ़िल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं और ये फ़िल्म जो है, इसकी जो एक पृष्ठभूमि है, इसकी जो कहानी है, वो शायद दर्शकों के बीच में इतनी ज़बरदस्त पैठ बना चुकी है कि लोग इसको एक बार नहीं, कई-कई बार देखने आ रहे हैं और पूरे परिवार के साथ। यहाँ तक कि हमने तो ये भी सुना है कि ट्रैक्टरों में भर करके लोग आ रहे हैं, छोटे शहरों में, जी, गाँवों में, जहाँ सिंगल स्क्रीन थिएटर जी, है। तो आप एक जी, जी। संवाद लेखक के तौर पर इस फ़िल्म में ऐसी क्या ख़ास बात देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है, जो ये फ़िल्म इतनी कामयाब हो रही है? संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सिनेमा के साथ कि ऑडियंस के दिल तक बात पहुँचने वाली बात है। और देखिए हम हमारा पूरा देश जो है इमोशनल कंट्री है हम लोग और इमोशनल लोग हैं। तो जो बात दिल तक पहुँच जाती है या दिल को छू जाती है या दिल को अच्छी भा लग जाती है, फिर उसको हम बिल्कुल उत्सव की तरह गदर 2 का जो मामला है, वो पूरा एक उत्सव की तरह लोगों ने उसको अपना लिया है क्योंकि पहुँची है। और गदर 1 जो पहली गदर थी, उसकी भी सफलता का यही एक कारण था। आज से 20 साल पहले आप सोचिए तो कई लोग कहते हैं कि 20 साल पहले जो दर्शक था अ, दर्शक अब नहीं है और वो दर्शक नहीं जुड़ेगा। लेकिन मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो फ़िल्म आपके दिल तक पहुँचती है, वो जो है वो अ, मतलब दिल खोल के उसको उसका स्वागत करते हैं।
अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। लगता है संजय जी का कनेक्शन कुछ डिस्टर्ब हो गया है। तो वही सवाल जो मैंने संजय जी से पूछा था कि ये जो दर्शकों की दीवानगी है इस फ़िल्म को लेकर के, क्या आप इसका कारण देखते हैं? क्योंकि आपने इस फ़िल्म को देखा है, आपने इस फ़िल्म का विश्लेषण भी किया है अपने मंच से और अलग-अलग जगहों पर। तो आपसे मैं समझना चाहूँगा कि इस फ़िल्म में संजय जी आप का कनेक्शन बीच में कट गया था। अगर आप अपनी बात बीच पूरी में, करना चाहें तो हाँ आप कह जी। सकते हैं प्लीज़। जी, 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 तो बोलें। मैं वही कह रहा था कि बात जो है दिल दिल तक पहुँचने वाली है और ये गदर 2 लोगों के दिल तक पहुँची है और इसलिए लोगों ने इसको दिल से लगाया है। सिंपल सी बात है। जी। अ, अजय जी, आपके पास फिर लौटता हूँ। जो बात जहाँ संजय जी ने ख़त्म की कि लोगों के दिल तक पहुँची है, दिल दिल में जगह बना ली है, इसलिए लोगों ने इसको इस तरह से अपनाया है, एक उत्सव की तरह इस फ़िल्म को देख रहे हैं, ये संजय जी ने कहा। आपसे मैं जानना चाहूँगा एक फ़िल्म समीक्षक के तौर पर, आपने इस फ़िल्म के बारे में हमारे पिछले कार्यक्रम में भी कुछ टिप्पणी की थी। लेकिन ये ज़रूर मैं समझना चाहूँगा कि क्या जो फ़िल्मी पंडित जिनको हम कहते हैं, विश्लेषक, समीक्षक, जो भी लोग होते हैं, क्या वो कहीं दर्शकों की नब्ज़ पकड़ने में चूक गए हैं या चूक जाते हैं अक्सर ऐसी कामयाब फ़िल्मों के बारे में? क्या आप कहेंगे कि एक विश्लेषक का जो नज़रिया होता है, जो फ़िल्म को जिस तरह से देखता है, आम आदमी सिनेमा को ठीक उसी तरह से नहीं देखता? अजय जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपके सवाल के 2 पहलू हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि दंगल चल रही है और लगातार दर्शक आ रहे हैं, देख रहे हैं उसको, गदर एक 2 कनेक्ट भी बना गदर 2 गदर 2, गदर गदर 2 2। वही गदर 2। मैं अभी गदर बोलना, चलिए गदर 2। और संजय की बात से मैं सहमत हूँ कि एक कनेक्ट बना हुआ है और दिल तक पहुँचा हुआ है। इस बात को समीक्षक, विश्लेषक की टिप्पणियों से ऐसे जोड़कर मत देखिए कि अगर वो इस फ़िल्म की आलोचना कर रहे हैं या फ़िल्म के बारे में कुछ अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि उसकी कमाई को नज़रअंदाज कर रहा है, तो ये बिल्कुल 2 चीज़ें हो जाती हैं। फ़िल्मों की कमाई करना, फ़िल्मों का सफल होना, फ़िल्मों का दिल तक पहुँचना एक बिल्कुल अलग माध्यम है। समीक्षक और विश्लेषक का काम बिल्कुल अलग होता है। वो ये देख सकता है, सोच सकता है, विश्लेषित कर सकता है कि क्यों ये फ़िल्म दिलों तक पहुँची। क्यों ये वो चूकता नहीं है। ये बिल्कुल गलत नज़रिया है लोगों का कि अगर मैंने फ़िल्म की आलोचना की और फ़िल्म व्यवसाय कर रही है, तो मेरी आलोचना गलत हो गई। मेरी आलोचना अपनी जगह वाजिब है और फ़िल्म की कमाई भी एक सच्चाई है। मैं फ़िल्म के कंटेंट की बात कर रहा हूँ, आप जिससे भी बात कीजिए, जो लोग भी इस फ़िल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, उनसे अकेले में बात कीजिए, उनसे प्राइवेट कन्वर्सेशन में जाइए, वो कहेंगे, हाँ यार, ये गदर की तरह गदर 2 तो नहीं है, थोड़ी कमज़ोर है, कथानक कमज़ोर है, फ़िल्म शिथिल है, उत्कर्ष में आनंद नहीं है, उत्कर्ष कोई फ़िल्म को कहीं पहुँचाता है। लेकिन फिर भी यार फ़िल्म कमा तो रही है ना, फ़िल्म कमा रही है। अब ये वही बात हो गई कि शहर का जो सबसे अमीर आदमी है, वो शहर का सबसे नेक आदमी भी हो जाए। ऐसा होता नहीं है जनरली। देश का जो सबसे अमीर आदमी है, वो देश का सबसे अच्छा आदमी भी हो, ये नहीं होता है। वैसे ही जो सबसे अधिक कमाई कर रही है फ़िल्म, वह एक अच्छी फ़िल्म भी हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी बात फ़िलहाल यहीं तक सीमित रखता हूँ, आगे बात होगी तो और करूँगा मैं। जी। शुक्रिया अजय जी। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि जो शहर का सबसे अमीर आदमी हो, वही शहर का सबसे नेक आदमी हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बात भी आपने मानी कि हाँ, फ़िल्म की कमाई एक अलग पहलू है और फ़िल्म की बारे में जो विश्लेषक हैं, उनका अपना एक जो नज़रिया है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है और दोनों चीज़ें एक साथ एक्सिस्ट कर सकती हैं। विनोद जी, आपके पास आता हूँ। आपने तमाम फ़िल्में बनाई हैं और एक फ़िल्मकार के तौर पर आपका फ़िल्म मेकिंग को लेकर के एक नज़रिया है, फ़िल्म की कामयाबी को लेकर के एक नज़रिया होगा निश्चित तौर पर। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो फ़िल्म है, गदर, गदर 2 जिसके बारे में जैसा कि मैंने अपने शुरुआती टिप्पणी में कहा कि लोगों में एक अजीब-सी दीवानगी देखी जा रही है। लोग सिनेमा घरों के अंदर जब इस फ़िल्म को देख रहे हैं और देख कर के जब लौट रहे हैं, तो सिनेमा हॉल में नाच रहे हैं, सिनेमा हॉल में नारेबाज़ी हो रही है। लोग गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में भर करके सिनेमा घरों में पहुँच रहे हैं। बाहर लंबी-लंबी लाइनें देखी जा रही हैं और बड़े शहरों में नहीं, ये छोटे शहरों में ज़्यादा मज़ेदार बात ये हो रही है कि छोटे शहरों में ज़्यादा हो रहा है। तो क्या विनोद जी इसको हम किसी एक नए तरह का फ़िनोमेनन माने कि क्या ये सिंगल स्क्रीन थिएटर के लिए एक एक संजीवनी साबित हो सकती है फ़िल्म या ये सिर्फ़ एक फ़िल्म का मामला है?
और एक फिल्म का अगर मामला है तो फिर ये एक फिल्म ऐसी क्यों है? क्योंकि सनी देओल की तो बहुत सारी फिल्में इस बीच में आई हैं और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कोई हलचल नहीं मचाई। लेकिन ये फिल्म जो आई है इसने तो मतलब मेरे ख्याल में खुद सनी देओल को भी चौंका दिया होगा कि इतनी 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 तारीफ, इतनी कमाई, इतनी भीड़ उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कभी। जी विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। विनोद जी अनम्यूट कर लीजिए। Is it जी all right now? आप, हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक है, बोलिए। ये सवाल बहुत ही वाजिब है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत कंफ्यूज भी है। नहीं, कंफ्यूज नहीं कहना चाहिए, मुझे हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं कहूँ, मेरा फर्स्ट रिफ्लेक्शन ये है कि आई ऑलवेज न्यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेमास। ये वो सिनेमा है जो रियल मायने में एंटरटेन करता है, इमोशंस को जोरों से उठाता है। मैं जो करता रहा वो ज़रा डिफरेंट टाइप का सिनेमा रहा। वो उसकी लिमिटेड अप्रोच थी। हम अपने आप भी जानते थे मेरी ज़्यादातर फिल्मों में कि हमारी ऑडियंस छोटी ऑडियंस है, द टारगेट ऑडियंस बड़ी नहीं है। मुझ पे तोहमत भी लगती थी कोई, आप तो बालकनी के लिए बनाते हो और बोरीवली से आगे तो कौन देखता आपकी फिल्में। पुराने दिनों में ये बात कही जाती थी। एक फिल्म वैसी बनाई थी स्टार, तो वो बुरी तरह पिटी भी थी, जो जनरल पब्लिक के लिए थी। तो मेरे लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, नॉलेज के साथ, ज्ञानपूर्वक टिप्पणी करना ज़रा मुश्किल होगा, पर इसमें कोई शक नहीं है जो संजय जी ने कहा कि इट मेक्स ए कनेक्ट विद द हार्ट। ऐसे तो नहीं उछलने कूदने लगेंगे लोग, तालियां बजाने लगेंगे, सेलिब्रेटरी मूड में आ जाएंगे, बैलगाड़ियों में या गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में या कारों में चढ़ के आएंगे काफिले के तौर पर। कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है। मैं इसे ये भी नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कोई और पक्ष हो सकता है, नहीं, बिकॉज हमने यही सक्सेस गदर जो ओरिजिनल गदर थी उसमें भी देखी थी। मेरे हिसाब से वो भी ज़रा मेरे लिए डिफ़िकल्ट फिल्म थी। मैं जब देखने गया था तो किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गया था। वो भी तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ ऐसा वर्ग होता है जिसमें मेरे जो असिस्टेंट्स वगैरह होते थे वो भी ज़रा अपने आप को सेलेक्टिव सोचते थे। पर मेरे अंदर कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भावना भी थी, मैं जानना भी चाहता था, चाहे मैं उस टाइप की फिल्में ना बनाता हूँ। तो मैं कंफ्यूज हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ। पर मैं ये दिस आई हैव टू गिव इट टू द फिल्म कि ये फिल्म ईमानदार है अपने आप में, अपनी ऑडियंस के प्रति। वो ऑडियंस रिएक्ट कर रही है थोड़ा एटमॉस्फेयर से भी, क्योंकि नेशनलिज्म का जो जज्बा है, दैट इज द टेस्ट ऑफ द सीजन राइट नाउ, लेट्स फेस इट। पूरा माहौल ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को पीट डाला वगैरह, ऐसी बातें आती होंगी। पर साथ में ये भी मैं जानता हूँ जो गदर में था वैसा इमोशनल पुट भी इसमें मजबूत होगा। ये वाली मैंने देखी नहीं है, तो आई कैन नॉट बी, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिफ्लेक्ट करूँ ज़रा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मेरा अंदाज है कि सेलिब्रेटरी अंदाज के साथ साथ कहीं ना कहीं इमोशनल पकड़ होगी इसमें ज़बरदस्ती, क्योंकि गदर में थी वो इमोशनल पकड़ ना। वो इमोशनल पकड़ ज़रूरी नहीं है सेटल हो बहुत, क्योंकि मैंने कहा ना दो तरह की ऑडियंस है। हमारी जो ऑडियंस है उसको शायद ये जो एक्सुबरेंस है, खुला हुआ जोर से चीखने का, इमोशनल, वो शायद पसंद नहीं है। वो फिल्म को इसी पर रिजेक्ट भी कर देते हैं। उन्हें ज़रा सेटल्टी चाहिए, दबा दबा सा, ठहरा ठहरा सा एहसास। लेकिन this audience is, I'm sure, enjoying it, and the film maker, जिन्हें मैं जानता हूँ अनिल शर्मा को, उन्होंने उसी तरीके से बनाई जैसा वो बनाते हैं। और मैं तो बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इंडियन सिनेमा के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। In terms of business, to business also matters, that gives sustenance to all of us to do something. Thank you. अमिताभ कहाँ चले गए? आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ नहीं, मैं नहीं, सब बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल, सब सुन रहे हैं। और बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं कहूँ बहुत, कि पहले इसी संजय जी, बिल्कुल। नंबर वन, यू कांट आर्ग्यू सक्सेस। ये नंबर वन yes, चीज yes. है, बिकॉज सक्सेस के अपनी जी, उसमें मजबूती होती है, कोई ऐसे जी। बिल्कुल फालतू में नहीं हो जाती।
हम जी उस श्रेणी में नहीं आते हो। मैं तो ऊंची श्रेणी मानता हूँ अपनी तरह से, जी जी क्योंकि आप आम आदमी का मनोरंजन कर रहे हैं भैया, जो और उछल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कुछ तो है ना इसमें। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने सनी देओल के साथ काम किया है, और एक्चुअली मुझे डायलॉग राइटर सनी देओल नहीं बनाया, मुझे ब्रेक पहला उन्होंने ही दिया, सनी ने ही दिया, और उनके साथ बड़ा लंबा रिश्ता रहा है मेरा, अब तक है। मैं एक बात यहाँ अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ कि जो ये बात आपने विनोद जी ने कही कि थोड़ा सा ऊंची आवाज में एक बात करना और उस पे लोगों का तालियां बजाना, वो एक चीज सनी देओल के साथ है कि उन्होंने एक ईमानदारी अपने चेहरे पर, उनकी आंखों में, उनके सारी चीजों में है। तो वो जो कहते हैं, शायद ये सोशल मीडिया के इस दौर में उन्होंने थोड़ा अपने को बचा के भी रखा है। तो वो अगर कह रहे हैं, वो अगर चिल्ला के बात कह रहे हैं, तो वो दर्शक तक बहुत उसी तरह से पहुंचती है और उसका बिल्कुल असर जी संजय जी, आपने बहुत दिलचस्प बात कही और आपने ये अच्छा ऐसा किया नहीं ये है। बताया। और उसमें जो सनी की इमेज उसमें जी कंट्रीब्यूट करती है, बट एक सच्ची जी जो जुड़ी हुई है सनी के मैं साथ, कि वो जो बात कहते हैं अभी बड़ा होता है जी अगर जी ऑडियंस तक। अगर अगर आप इजाजत दें, पर छोटी सी बात संजय जी, सच्ची बात यह है कि एक हर फिल्म की अपनी ऑडियंस, ये ऑडियंस को जो हमारी इंटेलेक्चुअलाइज ऑडियंस वगैरह होती है वो नहीं है, और हमें एंजॉय, मुझे इसमें ये अच्छा लग रहा है कि दे आर एंजॉयिंग दिस फिल्म, क्योंकि जी संजय, जी विनोद जी। अजीब चीज है कि सनी को मैंने भी देखा, सनी अच्छा काम भी करते हैं, अंडर बहुत ज्यादा अंडर स्टेटेड ना हो, पर कर लेते हैं, दोनों तरह जी से जी कर सकते हैं। वो एक कामयाब, अगर विनोद जी अगर वो एक कामयाब फिल्म स्टार हैं, जैसा कि मतलब उनकी एक छवि है, एक एक्शन हीरो की छवि है, और जिस तरह की फिल्मों को लेकर के वो मतलब दर्शकों के बीच में लोकप्रिय हैं, जाहिर बात है उनकी वो शैली लोगों को पसंद आती है। और मतलब मैं धनंजय के पास चलूंगा आपकी बात को लेकर के। धनंजय जी से मैं जानना चाहूंगा, धनंजय जी, ये जो सनी देओल की इस फिल्म ने जो धमाल मचाया है, जिससे कि बड़े बड़े पंडित जो हैं वो सब चौंके हुए हैं कि भाई ये क्या हो गया। और जो रेटिंग्स जो आती हैं, रेटिंग्स का अपना एक अलग हिसाब किताब होता है, उसके पीछे एक अलग सोच होती है, गणित होता है, लेकिन ये जो दर्शकों ने जो एक रेटिंग दी है इसको, उससे सब चकराए हुए। तो ये जो सनी देओल का अवतार है, जो अभी संजय जी कह रहे थे कि उन्होंने उनके साथ पहले भी काम किया, मुझे याद है संजय जी ने, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने 2 फिल्में जो सनी देओल की और देखी हैं, इंडियन और चैंपियन, दोनों फिल्मों के संवाद लेखक संजय मासूम ही रहे हैं। कई तो फिल्में वो लिखी जो जी कई फिल्में लिखी है नहीं संजय नहीं कई संजय फिल्में तो हाँ। नहीं, संजय जी ने कई फिल्में लिखी, मैं सनी देओल की बात कर रहा हूँ। संजय जी ने उनके साथ भी क्या कर रहा है, चलिए सनी ढूंढिए, देओल आगे के बात साथ कीजिए। उनका बड़ी अच्छी गदर में बड़ी बात अच्छी करिए। बॉन्डिंग उनकी है, बड़े प्रिय जी ये लेखक तो है संजय मासूम उनके। जी जी ये तो वो स्वयं ही कह रहे थे। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता था वो ये कि क्या ये सनी देओल का नया भारत कुमार वाला अवतार है, जो मनोज कुमार से शिफ्ट होकर के अब सनी देओल पर आया है, और ये इस तरह से आया है कि वो इंडिया पाकिस्तान का एक जो संदर्भ है, जो एक हमारे भीतर 75 साल की क्या कहें उसको, चिढ़ कहें, नफरत कहें, या जो भी कहें, जो हमारे राजनीतिक संदर्भ से भी कहीं ना कहीं जुड़ती है। तो क्या इस फिल्म की कामयाबी जो है वो कहीं ना कहीं जो इंडिया पाकिस्तान वाला सेंटिमेंट है उससे जुड़ती है? आप क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में अपनी बात रखें प्लीज धनंजय। देखिए इंडिया पाकिस्तान का सेंटिमेंट तो हमेशा है, भोजपुरी में भी कोई बना देता है पाकिस्तान चले तो हिट हो जाती है, तो वो तो एक अपना है। प्लस अभी जो दौर चल रहा है पिछले 10 सालों से, पाकिस्तान तो हमारे सामने खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, तो और जो पब्लिक है वो तो और उत्साहित है कि भाई ऐसी फिल्म आए तो क्यों न देखे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, संजय जी आ भी गए हैं, थोड़ी तारीफ कर दूं उनकी, क्योंकि दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, और हमारे प्रोफेशन के हैं, जिस राइटर एसोसिएशन में मैं हूँ, राइटरों के लिए काम करता हूँ, राइटरों के स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार के लिए काम करता हूँ, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब फिल्में हिट होती है ना, तो राइटर को चर्चा मिलती है, तो उससे उनका पैसा बढ़ जाता है, तो संजय भाई का बजट बढ़ेगा और ज्यादा पैसे उनको मिलेंगे राइटिंग के, है ना। एक तो ये, फिर जो है संजय भाई को बुलाएंगे लोग, और हालांकि वो बड़े प्रोड्यूसरों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग और बढ़ेगी। जब भी कोई फिल्म हिट होती है तो राइटर की मांग बढ़ जाती है, डायरेक्टर की मांग बढ़ जाती है। प्लस संजय भाई जो है वो उस
बैकग्राउंड से आए हैं, जहां से वो पाकिस्तान भारत की भी बात होती है, हम लोग गांव के लोग हैं, तो वहां पे भारत पाकिस्तान की बातें इसी तरह से होती है जिस तरह से फिल्म में है या पहली वाली फिल्म में भी थी। उसके बाद फिर जो है एक और है संजय भाई के साथ, जो धर्म में काम किया उन्होंने, नवभारत टाइम्स में काम किया, वो जो जिस तरह की पत्रकारिता, गंभीर पत्रकारिता होती रही है, उस पत्रकारिता के बैकग्राउंड से आए हैं। वो अच्छे लेखक हैं, शायर हैं, उनकी गजल जो है जगदीश सिंह ने गाई है। तो तमाम चीजें हैं, मैं ये कह रहा हूँ जन सरोकार संजय मासूम का है। अब जो अजय जी ने बात कही, मैं उसको कनेक्ट करने के लिए इतनी भूमिका दी है। अजय जी ने जो बात कही वो भी अपनी जगह सही है कि जब जन सरोकार की बात करते हैं तो हम ये भी कहीं ना कहीं देखते हैं तो क्या ये फिल्म जनता में उनकी जुगुप्सा को, या कहिए उनके अंदर जो एक इमोशनल भावुक भाव है उसको बढ़ा रही है ये फिल्म, या इस फिल्म जो है जनता के, नागरिक के, दर्शक की चेतना को इनरिच कर रही है, ये भी देखते। जैसे अगर विनोद पांडे जी की फिल्म का जिक्र करें तो विनोद पांडे जी की फिल्म को देखते हुए आप भावुकता वाली फिल्म नहीं कर सकते उसको, वो फिल्म इनरिच करती है आपको, कि आप जो भी फिल्म देख रहे हैं उसको लगता है कुछ ना कुछ हम लेकर के आए हैं। लेकिन जब गदर जैसी फिल्म देख करके आते हैं तो आप भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद शायद लेके आते होंगे। अभी मैं फिल्म ये देखी नहीं, इसमें बताऊंगा नहीं, लेकिन इसके पहले गदर 2 देखने वाले, गदर 2 जैसी फिल्में देखने के बाद दर्शक को लगता है बहुत अच्छा हुआ, हमारे एक हीरो ने जो है पूरी पाकिस्तानी सेना को कूट दिया, तो मतलब मैं बताऊं, मैं पहली फिल्म जब मैंने देखी थी गदर 1, जिसमें सनी देओल वो हैंड पाइप उखाड़ लेते हैं और वो जो है पूरे दहाड़ते हैं, मुझे वो एक भावुक फिल्म थी, लेकिन मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी फिल्म। इसमें उन्होंने पूरा बिजली का खंभा उखाड़ लिया है। नहीं ठीक है, वो तो उखाड़ लेते हैं। सनी देओल का कैरेक्टर है जिसे दारा सिंह से जो है हवाई जहाज रुकवा देते थे, हेलीकॉप्टर रुकवा देते थे मनमोहन देसाई, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और हिंदी सिनेमा तो सपने बेचने वाला सिनेमा है, तो सपने रहने दीजिए, उसको छोड़िए मत। क्योंकि हमारे आम आदमी जो है वो इतना कुंठा में जीता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता। एक किसी दफ्तर में जाता है अपना काम कराने के लिए, चपरासी भी उसको दौड़ा लेता है, तो इसलिए वो कुंठा में जीता है, तो वो तो चाहता है कि ऐसा कर दे, तो वो तो करेक्ट है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। पटकथा के हिसाब से भी मैं उसको गड़बड़ नहीं मानता हूँ। हालांकि जो जबरीमल साहब हैं या जो है मैथिली राव जी है, वो कर सकती हैं कि नहीं सिनेमा को यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। मैं लोकप्रिय सिनेमा के भी साथ हूँ, और जो जिस तरह की फिल्में बनाते रहे विनोद जी और जो श्याम बेनेगल, उन सिनेमा के भी साथ हूँ। दोनों में मुझे गड़बड़ी नहीं दिखती है, दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट जगह है। अब जो गदर की बात करें तो देखिए, जो गदर तो मैं अनिल शर्मा जी की मैं तारीफ करता हूँ। जो आपने कहा कि भारत कुमार की बात कही, मनोज कुमार की बात कही, वो सनी देओल से ज्यादा चस्पा होता है अनिल शर्मा के साथ। और अनिल शर्मा भाजपा माइंडेड व्यक्ति भी है, संजय भाई भी इसकी तस्दीक करेंगे, अजय भाई भी करेंगे और विनोद जी भी करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं उनको। अनिल शर्मा जी उस माइंड के हैं, दक्षिणपंथी सोच के हैं, लेकिन अनिल शर्मा जी श्रद्धांजलि उन्होंने जो फिल्म बनाई थी वो कमाल फिल्म थी, मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी थी। बाद में उन्होंने कई अच्छी फिल्में बनाई, धर्मेंद्र जी को लेकर के उन्होंने फिल्में बनाई और उसी तरह की फिल्में हुकूमत बनाई थी उन्होंने, हुकूमत बनाई थी, जहां से एक नया दौर शुरू हुआ था धर्मेंद्र का। एग्जैक्टली, नहीं खाली धर्मेंद्र का दौर नहीं, उसमें जो विलेन का रोल किया था सदाशिव अमरापुरकर, हाँ, वो उनको उस फिल्म ने स्टार बना दिया। हालांकि बेचारे का निधन हो गया कम उम्र में, कम समय में। और बड़े उनका एक्सेंट मराठी एक्सेंट था, आमतौर पर बिहारी एक्सेंट वाले को लोग गलियाते हैं, लेकिन उनका मराठी एक्सेंट था, लेकिन फिर भी अच्छा लगता था। वो कहते कि डायलॉग भूल जाते थे बोलते बोलते, तो फिर याद करने लगते थे और उस तरह से वो डायलॉग बोलते थे। उनके बारे में बड़े बड़े चर्चित है, संजय भाई भी और विनोद भाई भी बताएंगे इस बात पे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो अनिल शर्मा है वो फिल्म मेकर के तौर पे एक सफल फिल्म मेकर है। ठीक है, अपने बेटे को लेकर के, उत्कर्ष को लेकर के जो फिल्म बनाई वो फिल्म हिट नहीं हो पाई, और फिर रीलॉन्च किया अपने बेटे को गदर में, गदर 2 में। लेकिन वो एक मेकर है जो जनता के इमोशनल जो तार है उसको पकड़ना जानते हैं। और फिर से गदर 2 हिट हुई है, इससे ये साबित होता है कि उनमें अभी भी ऊर्जा मौजूद है और वो जमीन को समझते। उनके पिताजी भी इसी इंडस्ट्री में थे, तो पारिवारिक उस तरह से परिवार उनका रहा है। तो और जो उनके असिस्टेंट रहे, हमारे कई दोस्त उनके असिस्टेंट जो रहे, वो बतलाते हैं कि किस तरह के आदमी थे, किस तरह के आदमी हैं, वो कितने इमोशनल है, कितने पारिवारिक रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो सिनेमा जो बेसिकली है वो अब सिनेमा केवल बाहर यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है, सिनेमा हमारे घर के एक परिवार मित्र की तरह, जहाँ पे हम औपचारिक तौर पे नहीं रहते, अनौपचारिक तौर पे उससे जुड़ते हैं। और फिल्म जब देखते हैं तो हमारी आंखें भी भर आती हैं, हमको भी ताली बजाने का मन करता है। सीटी तो मुझे बजाना नहीं आता है, लेकिन गदर 1 देखते समय मुझे कई जगह लगा जहाँ पे गाने, हालांकि इस फिल्म में गाने शायद उतने अच्छे नहीं है जितने गाने उस गदर में थे, और उस गाने का भी बड़ा अपना रोल था, आनंद बख्शी के जो गीत थे उसके, है ना। और आज भी वो गाने सुने जाते हैं, सारे गाने। तो लेकिन मैं कहूंगा कि जो
जिस तरह की फिल्म है और जिस तरह से सफलता मिली है वो मेरे लिए कम से कम अप्रत्याशित नहीं है। वो दो वजहों से, एक तो मोदी काल है, अमृत काल है, एक वजह ये है, और दूसरा काल है कि अनिल शर्मा का अपना काल है, अनिल शर्मा अपना है, और बाकी संजय भाई और जैसे लोग जुड़े हैं तो कुछ मैं देखूंगा तो बता पाऊंगा, लेकिन कुछ तो आपने धनंजय, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने बीच में एक लाइन कह के आपने एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है कि ये मोदी काल है इसमें। तो अब मैं आपकी इस लाइन को लेकर के इस लाइन को लेकर के मैं मैथिली जी के पास चलता हूँ, इस लाइन को लेकर मैं मैथिली जी के पास चलता हूँ, क्योंकि ये आपने बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट दिया है। तो मैं मैथिली ज़ीनोफोबिया, मैथिली जी एग्री करेंगे, आई एम सॉरी मैं जरा बट किया वो जी विनोद जी, ज़ीनोफोबिया की कोई भी चीज कीजिए बड़ी जल्दी। चलिए मैथिली जी से ही जान लेते हैं कि ये जो धनंजय ने एक बात कही कि ये मोदी काल है, तो क्या ये गदर 2 की जो छप्पर फाड़ सफलता जिसको हम कह रहे हैं, मतलब बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूटने की तरफ जा रहे हैं, ये फिल्म 400 करोड़ की तरफ बढ़ रही है, तमाम तरह बातें, और सनी देओल मतलब मेरे ख्याल में फिल्म उद्योग की हिस्ट्री में एक ऐसे एक्टर के तौर पर दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने कि 60 प्लस की उम्र में इतना शानदार कमबैक किया, और ये उन्होंने इस तरह की बॉक्स ऑफिस कामयाबी दी है। तो आप जो है, क्या ये मोदी काल वाले स्टेटमेंट से एग्री करती हैं मैथिली जी, या कोई और वजह आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल धनंजय जी ने जो मेरे मुंह में बात थी वो छीन लिए हैं। मैं ये एक पारिवारिक स्टोरी अभी अपनी नेशनल मूड कैसा है उससे बिल्कुल प्रेरित है और उसके लिए केटर कर रही है। तो मेरी मर्जी से ये फिल्म मुझे देखने की नहीं है। मुझे गदर फर्स्ट देखे तो भी एकदम लाउड मेलोड्रामा, तो क्योंकि मैं ये डिस्कशन थोड़ा एनलार्ज करना चाहती हूँ। यही टाइम का और एक फिल्म था चंद्र प्रकाश द्विवेदी का, वो पिंजर, वो भी बिल्कुल यही सेटिंग थी, और उसमें उसका मजहब बदल जाते हैं। ये पंजाबी हिंदू लड़की या सिख लड़की, एक राशिद उसको एब्डक्ट करता है ना, तो बाद में वो समझौता से उससे जुड़ जाती है। मतलब उसमें ये तो अमृता प्रीतम की स्टोरी है, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज रहेंगी, सटल्टीज रहेंगी। वो फिल्म में इतनी अच्छी नजर नहीं आए, मगर इसका इतना डिफरेंट है, वो फिल्म नहीं चली। आपको याद है तो वो भी इसका मस्कम 2003 में बनी थी। ऐसी वाली कॉम्प्लेक्स फिल्म्स ऑडियंस को पसंद नहीं आती है, जिसका आप सबटेक्स्ट पढ़े, उसमें क्या है वो खोल के उसका उसका डेप्थ में जाए। गदर 1 और 2 ये तो एकदम सीधा एक हाई इमोशनल लेवल पर मेंटेन करने जाती है। उसका एक्शन रहती है, वो जो वो डायलॉग बाजी जो तालियां से ये ग्रेट कर जाती है, उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला रहने तो वो मास ऑडियंस को पसंद आएगी, उसकी जगह है, और इंडस्ट्री के लिए अच्छी है कि ये फिल्म भी चल रही। मुझे एक ताज्जुब की चीज है कि ये 20 साल में हमारा पॉपुलर सिनेमा में बहुत सारे तब्दीलियां आई हैं कि फिल्म मेकिंग नैरेटिव में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, सब टेक्स्ट का, वो सब हम चर्चा करते हैं कि इंडी फिल्म मेकर्स आके वो लोग पॉपुलर सिनेमा को भी एक दूसरी तरफ मोड़ दिया है, थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, कैरेक्टर्स मोर कॉम्प्लेक्स रहते हैं। मगर ये तो एक जो रास्ता पकड़ा है उसी में मुझे लगता है कि कोई ये फिल्म गदर 1 और गदर 2 देख के बीच वाला सिनेमा नहीं देखे तो वो समझेंगे कि हिंदी सिनेमा 20 साल में बदला ही नहीं। मुझे मतलब इसका मुझे आलोचना करने की है, क्योंकि कभी भी मुझे लगता है कि अभी 100 साल के बाद अगर आप देखेंगे, गदर 2 विल बी, गदर 1 गदर 2 बॉक्स ऑफिस सक्सेस के नंबर से रहेंगे। मगर आप क्रिटिकली देखेंगे तो ये क्या एक लैंडमार्क फिल्म होगा, लैंडमार्क फिल्म होगा कि वो इंडिया पाकिस्तान की जो हॉस्टिलिटी है उसको बढ़ावा देगी। मुझे और एक चीज जो रहती है कि जब भी आपको अपनी देश प्रेम जताना है तो आपको किसी से नफरत करने की जरूरत है, कि जिंगोइज्म कांट एग्जिस्ट विदाउट xenophobia। ये हमारा फिल्म्स इसको ही बढ़ावा देती है। तो इसके साथ ना
अगर आप फिल्म देखिए कि रिसेंटली आई थी मेघना गुलजार की राजी, उसमें भी वो जो कैरेक्टर वो प्ले करती है वो पाकिस्तानी आर्मी के फैमिली में स्पाई करने के लिए जाती है अपनी और के टीनेजर, फिर भी उसमें ना जो है जो कि पाकिस्तानी सबको आपने डेमोनाइज नहीं किया है, वो लोग भी जैसे ये लड़की को अपनी बहू को नई ब्राइड को अपने घर में बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं, सेंसिटिव रहते हैं उनके तरफ से। ऐसी फिल्म्स ना ये तो मास ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। मैं इतनी साल के बाद मैं समझती हूँ कि जैसा पिंजर जब भी नहीं चली थी ऐसे ही आप देखिए तो राजी भी इतनी, राजी को क्रिटिकल सक्सेस मिली, मुझे मालूम नहीं नंबर्स क्या मिली। तो हमको जो फिल्म देखने वाले हैं उसकी समीक्षा करने वाले हैं, हमको तो ये दो टाइप की फिल्म्स और उसकी सक्सेस को एक्सेप्ट करनी चाहिए और उसी तरफ उसे जज करना चाहिए। बहुत धन्यवाद मैथिली जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाए हैं। लेकिन आपने जो एक बात कही एक ज़ेनोफोबिया वाली, और आपने ये भी कहा कि पिंजर जैसी फिल्म नहीं चलती है इंडिया पाकिस्तान के संदर्भ में, जबकि वो अमृता प्रीतम के एक बहुत अच्छे उपन्यास पर बनी फिल्म है। अमृता प्रीतम देश की बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं हमारे देश की, वो नहीं चलती है, लेकिन गदर जैसी फिल्म चलती है। मैं परख साहब आपके पास आता हूँ, अपनी चर्चा के पहले दौर के अंतिम वक्ता के तौर पर आपके पास में आ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस साल की शुरुआत में पठान रिलीज हुई थी, और पठान फिल्म जो है उसने एक तरीके से शाहरुख खान की जो कमबैक महफिल कह सकते हैं उसको, या जो दूसरी पारी या तीसरी पारी जो भी आप कहें उसको, जिस तरीके से उसने उनके लिए रास्ता खोला और बहुत बुलंद रास्ता खोल दिया कि शाहरुख खान की उस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े कई सारे। गदर जो है वो कुछ कामयाबी तो उसी तरह की दिख रही है, उसको लोग लेकर के भी दीवानगी है, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब गदर को तो शाहरुख खान की फिल्म से कम सिनेमा घर मिले हैं, कम स्क्रीन मिली हैं, उसके बावजूद वो इतना पैसा कमा रही है, और टिकट के दाम भी शायद कम है, कुछ इस तरह की बातें हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पठान जो कामयाब हुई थी उसमें हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के जासूस मिल करके कुछ काम करते हैं एक विलन को के खिलाफ, यानी जो उसमें किरदार दीपिका पादुकोण का है और जो शाहरुख खान का किरदार है, आखिरकार वो इंडिया पाकिस्तान के जासूस मिल करके कुछ करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान, मतलब एक हिंदुस्तान का नागरिक है और पाकिस्तान की फौज है, तो जो हिंदुस्तान के नागरिक के बारे में कहा जाता है कि भाई हमारा एक आदमी भी जो है आपकी पूरी उसके लिए काफी है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक मेटाफर है जो एक जनता में प्रतिष्ठित है, उसको ये फिल्म एस्टेब्लिश करती है। क्या हम ये माने कि दोनों फिल्मों की कामयाबी में एक तरफ जो जासूसी संस्थाएं हैं उनको मिलाने की बात हो रही है, यानी एक जो यश चोपड़ा यानी कि यशराज बैनर जो है वो स्पाई वर्स क्रिएट कर रहा है, वो एक था टाइगर से लेकर के और पठान तक, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के जासूस मिलकर काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये फिल्म है गदर 2, जहां पर कि हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात है, जो बात कही जा रही है कि हाँ शायद इस फिल्म की कामयाबी की एक बहुत ये भी वजह है कि पाकिस्तान को लेकर के बात कही जाती है। लेकिन वो सेंटिमेंट तो बहुत पुराना है पारक साहब, और हमारा जो हीरो रहा है, मतलब अमिताभ बच्चन के अवतरण के बाद से अगर देखा जाए हिंदी सिनेमा में, अमिताभ बच्चन ने जब से एंग्री यंग मैन के तौर पर कामयाब हुए, तब से तो हमारा एक ही हीरो बहुत होता था किसी भी संस्था को ध्वस्त करने के लिए, तो वही काम सनी देओल ने इस फिल्म में किया है। तो इसमें नया क्या है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। सबको नमस्कार। मेरे ख्याल मैथिली जी ने जो बात कही है वो काफी हद तक ठीक है कि जो गदर 1 बनी और गदर 2 बनी है, अगर देखें तो और बीच की फिल्में न देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे हिंदी सिनेमा में कुछ बदला ही नहीं है। जहाँ तक देशभक्ति या राष्ट्रवाद का सवाल है, उसका भी स्ट्रक्चर मुझे लगता है दोनों फिल्मों में एक सा ही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर उठ रही है वो है पाकिस्तान के विजाविज हिंदुस्तान की जनता का दृष्टिकोण। अगर आप हिंदुस्तान की जनता का दृष्टिकोण गदर 1 और गदर 2 से बनाएंगे तो वह अधूरा दृष्टिकोण होगा। फिल्म की सफलता और असफलता के बावजूद, जैसे मैं बताऊं आपको, कभी आपने पठान की बात की, एक था टाइगर की बात की, मैं एक और फिल्म की बात करता हूं, बजरंगी भाईजान।
बजरंगी भाईजान का हिंदुस्तान का एक नायक वहां जाता है और वहां भी पाकिस्तान को बहुत नेगेटिव रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है जैसा कि गदर में किया गया है। और कहीं न कहीं वह फिल्म भी दोनों देशों के बीच में एक तरह से मित्रता और भाईचारे की बात करती है और वो फिल्म बहुत कामयाब होती है। उसका नायक शाहरुख खान की तरह यहाँ भी सलमान खान है। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हिंदुस्तान की जनता गदर 1 और गदर 2 ही पसंद करती है। गदर 1 और गदर 2 देखने वाली जनता है, उसी का एक बड़ा हिस्सा पठान भी देख चुका है और पठान की भी प्रशंसा कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान के प्रति नफरत एक फार्मूले की तरह इस्तेमाल तो हो सकती है, लेकिन वो एक स्थायी चीज नहीं है और उसे स्थायी समझना मेरे ख्याल में बहुत उपयुक्त भी नहीं है। ये देशभक्ति का या राष्ट्रवाद का जो सबसे कमजोर और लाउड रूप है वो हमें गदर में दिखता है, लेकिन वहां एक दो चीजें और है जिसके कारण दर्शकों को पसंद आती है। जो इमोशंस की बात पहले काफी कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गदर 1 में तारा सिंह पाकिस्तान क्यों जाता है? क्योंकि उसकी पत्नी वहां पर है जिससे वो सच्चा प्यार करता है और सच्चा प्यार का प्रतीक क्या है? ताजमहल। आप ध्यान रखें कि अनिल शर्मा बीजेपी के भले ही बड़े समर्थक हों और कहना चाहिए कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में भाजपा जैसा ही दक्षिणपंथी और सांप्रदायिक हों, लेकिन उनकी फिल्में कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की तरह अतिवादी नहीं है मेरे ख्याल में। वहां वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मैं पाकिस्तान को आलोचना या पाकिस्तान को निंदा का या पाकिस्तान को प्रहार का केंद्र बनाऊं, जनता को न बनाऊं और उनके बीच में से कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर निकालूं। जैसे कि गदर 1 में आपको ध्यान हो तो एक गांधीवादी होता है जो खान अब्दुल गफ्फार खान का। जी। इस फिल्म में मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि ऐसा कोई कैरेक्टर है या नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे कई सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है जो मुसलमानों के प्रति नफरत या को नहीं पैदा करते। दूसरी चीज यह है कि वहां पत्नी को जो वो छुड़ा के लाना चाहता है, यहाँ पर बेटे को छुड़ा के लाना चाहता है। ये जो इमोशंस है, ये इमोशंस आम दर्शक को जोड़ते हैं और उसको छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है। लोगों को, हिंदुस्तान के दर्शकों को जो अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते रहे हैं, जिन खासतौर पर वे फिल्में जिसमें कि वो एंग्री यंग मैन का रूप धारण करते हैं, वहां भी क्या है? वहां भी तो यही है कि वहां उनकी माता पिता की हत्या कर दी गई है, उसके बहन की हत्या कर दी गई है या बहन के साथ में दुर्व्यवहार किया गया है। वो कहीं ना कहीं कारण होते हैं जिसके कारण वो एंग्री यंग मैन बनता है। उतना तो नहीं, लेकिन उससे ज्यादा कहना चाहिए लाउड रूप में सनी देओल की फिल्में भी इसी तरह की है। आप घायल फिल्म देख सकते हैं, आप जो है दामिनी फिल्म देख सकते हैं और वो अमिताभ बच्चन की तुलना में ज्यादा लाउड है। तो उसका कारण यही है कि इमोशनली लोग अपने को जोड़ते हैं और उस जोड़ने में वो बुराई का जो प्रतीक है वो इस तरह की राष्ट्रवादी सो कॉल्ड राष्ट्रवादी या देशभक्ति फिल्मों में पाकिस्तान बन जाता है, दूसरी फिल्मों में कोई आतंकवादी, कोई बुरा व्यक्ति, कोई सेठ, इस तरह का व्यक्ति बनता है। तो सफलता का मुझे जो कारण लगता है वो यही है और इसी में ढूंढना चाहिए एनालिसिस का। जहां तक सवाल है, मैंने अपनी किताब में गदर 1 की बहुत लंबी समीक्षा करके ये समझने की कोशिश की कि ये फिल्म कैसे क्या कहना चाहती है। ये उनकी स्टाइल है, ठीक है, लेकिन इस तरह की फिल्में कामयाब कितनी भी हो जाएं, सिनेमा के इतिहास में अपनी कोई खास जगह नहीं बना पाती। एक समय आता है लोग भूल जाते हैं, फिर कोई 20 साल बाद उस तरह की फिल्म आए और लोग उमड़ पड़े, लेकिन उसके बीच में कोई उनकी चर्चा भी नहीं करता। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हालांकि फारूक साहब, मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की फिल्में बना रहे हैं उनके अंदर शायद ही इस तरह की कोई उत्कंठा होती हो या इच्छा होती हो कि वो सिनेमा के इतिहास में दर्ज होने के लिए फिल्में बना रहे होंगे। वो एक फिल्म बनाते हैं
और उस फिल्म का एक तात्कालिक असर रहता है, उसका उससे उनको व्यावसायिक लाभ भी मिलता है और प्रशंसा भी मिलती है, और उनका जो एक काम का एक तरीका है, उस तरीके को कहीं ना कहीं अनुमोदन मिलता है, उसको स्वीकृति मिलती है जनता की और फिल्म इंडस्ट्री की। तो उस तरह की चीजें चलती रहती है। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि पारक साहब ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। एक तो ये कि उन्होंने कहा ये लाउड फिल्म है काफी, और सनी देओल की फिल्म खासतौर से उनकी जो फिल्मोग्राफी है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा। तो एक तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा बतौर संवाद लेखक, चूंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, क्या ये जो फिल्म है गदर 2, इसके जरिए जो हमारा लाउड राष्ट्रवाद है, यानी जो जिसको हम खासतौर से मिलिट्री नेशनलिज्म भी कह सकते हैं एक तरीके से, क्या ये उसकी धमाकेदार वापसी का संकेत देती है? और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की बहुत सारी फिल्में बनेंगी, जैसे कि सनी देओल की पहले फिल्में जिनके की संवाद लेखक आप भी हैं, इंडियन जैसी फिल्म थी या चैंपियन फिल्म थी, तो उस तरह की फिल्में रही हैं। और दूसरी बात जो परख साहब ने कही, उनकी बातचीत से जो मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये परिवार का मामला है, यानी जब कोई हीरो, यानी जब कोई नायक अपने परिवार की रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था से, तो क्या पूरे एक देश से टकरा जाता है, तो जनता जो है उसको देखना पसंद करती है। पहली फिल्म में वो बीवी के लिए टकराया था, दूसरी फिल्म में वो बेटे के लिए टकरा रहा है, और पूरे के पूरे देश से, पूरे तंत्र से टकरा जाता है। तो उसको विजयी देखते हुए लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ये हमारा जो भारतीय एक सेंटिमेंट है परिवार वाला, यानी हम एक परिवार को एक इकाई की तरह मानते हैं और अपने परिवार के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी कर जाएंगे। दृश्यम जैसी फिल्म में भी वो यही कहता है कि भाई फैमिली के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो वो क्या ये परिवार वाली चीज है जो लोगों के दिलों को टच कर रही है? संजय जी, संजय जी, आप बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मुझे लग रहा है कि आपने सवाल मुझसे किया है। जी आप ही किया। नेट में कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है बिल्कुल। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने कहा कि फिल्म इसलिए शायद चल रही कि इसमें लाउड राष्ट्रवाद नहीं, मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ फिर से, मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ संजय जी, ताकि आपको समझने में आसानी। वो आवाज आ ही नहीं रही है, कुछ नेट की भयानक प्रॉब्लम है, अचानक क्या हो गया है। तो मेरा था कि क्या ये लाउड राष्ट्रवाद की धमाकेदार वापसी का रास्ता खोलेगी ये गदर 2 फिल्म, और दूसरा क्या ये नायक जो परिवार का मामला है, परिवार का जो सेंटिमेंट है इंडिया में, भारत में खासतौर से, उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रशंसा का भाव है इस फिल्म में दर्शकों में। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब अगर आज से 20 साल पहले भी जब गदर रिलीज हुई थी, तो उसमें भी मतलब ये था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का लगा था। तो उसके बाद अब जो माहौल बदलता चला गया, तो अगेन जो मैं बात कहूंगा, जो मैं बीच में सुन नहीं पाया काफी लोगों को, कि अगेन मैं बात कहूंगा कि इसमें राष्ट्रवाद जैसा कुछ नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली इमोशन जो है, कि जैसा कि अभी मैं जितना सुन पाया पारेख साहब को, कि पिछली गदर में वो अपनी पत्नी को लाने गए, इसमें बेटे को लाने गए। तो फैमिली इमोशन और फैमिली के सामने जो भी बाधाएं हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, और उससे उसके उसमें जो भी सनी देओल करते हैं, मैंने पिछली बार भी एक बात कहना चाह रहा था कि सनी देओल की जो इमेज है और जो उनकी बातों में सच्चाई है, और सच्चाई मतलब दर्शक मानते हैं और जो वो कहते हैं, तो उसका असर पड़ता है। और इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इमोशन जो सबसे पहले कहा वही वर्क करता है, और वही वर्क कर रहा है। उसमें नो डाउट, उसमें ये होता है कि जैसा होता है देश का और समाज का और लोगों में, उसका एक इम्पैक्ट जुड़ जाता है, उसमें असर जो है वो जुड़ जाता है उसको। जैसे आपने कहा कि अभी लोग उत्सव की तरह जा रहे हैं, ट्रकों में जा रहे हैं और नाचते गाते जा रहे हैं, तो ये एक उनको, देखिए वैसे भी हम लोग उत्सवजीवी लोग हैं, हम उत्सव मनाना हमको अच्छा लगता है, तो हमको तो बहाने चाहिए होते हैं। तो ये बहाना मिल गया कि हाँ, मतलब एक, तो अगेन मैं बार बार ये बात कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो है दिल से जुड़ने वाला मामला है। और किसी भी फिल्म का, चाहे देखिए अजय बैठे हैं और बाकी तमाम विद्वान लोग बैठे हैं, मैं हमेशा ये मानता हूँ, हम लोग फिल्म लिखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि, और मैं आपको बताऊं कि मैंने भी एक फिल्म की थी सनी के साथ, इंडियन।
अब इंडियन के डायलॉग लिखे थे मैंने, तो उसमें उसके डायलॉग में तालियां पड़ती थी और वो सिक्के उछाले जाते थे, हैं। तो लेकिन इंडियन फिल्म को किसी भी समीक्षक ने, किसी भी क्रिटिक ने जो है उसकी तारीफ नहीं की, मतलब तारीफ इन द सेंस की तमाम जो है, लेकिन वो दर्शकों के दिल तक पहुंची। तो अगेन मेरा मानना सिर्फ एक ही है कि वो दिल तक पहुंची है और उसमें इमोशन परिवार का है, और इसमें सच्चाई सनी देओल की अपनी सच्चाई है, जिसको कि अगर वो कोई नारा लगाते हैं, अगर वो कोई बात करते हैं, तो उसको दर्शक सच मानता है कि ये सही दिल से बोल रहा है। मतलब फेक जो एक वो होता है ना, वो अभी तक सनी के साथ नहीं है। और असल जिंदगी में भी आप देखेंगे जब मिलेंगे तो कि वो उन्होंने वो बचा है। तो मेरा मानना है कि सिर्फ वो कारण है, बाकी इसके मतलब विद्वान लोग और समीक्षक लोग बहुत सारी चीजें, लेकिन हम सिर्फ इतना मानते हैं कि दिल से निकली है बात और दिल तक गई है, और इसके लिए लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने सनी देओल के बारे में जो बात कही बिल्कुल सही बात है। वो व्यक्तिगत तौर पर बहुत विनम्र और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन इंसान है, और ये मेरा भी तजुर्बा है कि जब वो उनसे आप मतलब पर्दे के बाहर जब उनसे मिलते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग है। और जो आपने बात कही कि उनकी डायलॉग डिलीवरी में या उनकी पर्सनैलिटी से लोगों ने कुछ ऐसा रिलेट कर लिया है कि हाँ, सनी देओल अगर पंप उखाड़ रहे हैं, हैंडपंप उखाड़ रहे हैं, तो वो उखाड़ सकते हैं, क्योंकि वो डायलॉग बोल चुके हैं कि 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो लोगों को लगता है कि हाँ वो, और उनके पिताजी धर्मेंद्र, उनके बारे में भी लोगों ने देखा है कि हाँ उनका भी अपना एक रुतबा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, की मैन के तौर पर उनकी फिल्में। और अनिल शर्मा के साथ धर्मेंद्र जी ने भी, जैसा अभी यहाँ हुकूमत की चर्चा हो ही रही थी। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ, ये बताइए कि ये जो बात अभी संजय जी ने कही, मैं थोड़ा सा इस चीज को ये समझना चाहता हूँ कि सनी देओल एक एक्टर के तौर पर उनकी एक खास तरह की ऑडियंस है, और वो उनसे एक खास तरह का जो एक बिहेवियर है, वो उसमें एक ऑथेंटिसिटी मानती है कि सनी देओल ने अगर जैसे मान लीजिए किसी खलनायक को पीटा या किसी पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा, तो उनको लगता है कि ये बिल्कुल, जी क्षमा चाहता हूँ, तो उनको लगता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही होगी, कुछ ना कुछ उसमें दम होगा। जैसे अमिताभ बच्चन को लेकर के लोगों को लगता था कि हाँ भाई, ये अगर विलेन को पीट रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये जो चीज है अजय जी, वापस हम उसी जगह पर आ गए कि क्या ये जो एक नए किस्म का अवतारवाद है, क्योंकि अब हमारे सामने एक कोई एंग्री यंग मैन ऐसा नहीं है जो कि 70 और 80 के दशक में जिसका हमने चमत्कार देखा था हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन के रूप में, उस तरह का कोई नायक अभी हमारे पास नहीं है। तो क्या उस खाली जगह को कहीं ना कहीं ये फिल्म भरती है? हालांकि जरूरी नहीं है कि सनी देओल की अगली फिल्म भी को भी इसी तरह का रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि अगर यही बात होती तो उनकी बहुत सारी फिल्में इस बीच में आई गई हैं और उनको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी दर्शकों ने। लेकिन ये जो फिल्म आई है, इसको लेकर के वाकई में एक बहुत ही अजीब तरह का की दीवानगी लोगों में देखी जा रही है। उस दीवानगी का जो एक असर है, मैथिली जी, जब तक अजय जी लौट कर नहीं आते हैं तब तक मैं आपसे ही ये सवाल पूछ लेता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फिल्म का फिनोमेना है या ये आगे भी रह सकता है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए मैम, आपकी आवाज। हाँ जी, बोलिए। सॉरी सर, मैं अच्छा, अकेले बोलिए। कोई आ गया। जी देखिए, 2-3 बातें इससे निकल के आई हैं। देखिए, मैंने 10 साल पहले एक बार एक सर्वे किया था जिसमें मैं थोड़े छोटे शहरों में घूम रहा था, तो उन्होंने जो संजय बात कह रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल सच है कि सनी देओल की अपनी एक खास लोकप्रियता है पूरे देश में, और एक विश्वसनीयता भी है, वो जरूर जुड़ती है इस फिल्म के साथ। गदर की स्पेशली जब बात चल रही थी, जो पहले बहुत संक्षेप में मैंने बात कही थी, और ये मोदी का प्रसंग और तमाम चीजें छोड़ दिया था हमने दूसरे लोगों के लिए, मैं बार बार यहाँ टिकना चाहता हूँ कि यह फिल्म बहुत कमाई कर रही है, इससे यह भ्रम न फैले कि यह फिल्म बहुत अच्छी है और फिर इस तरह की फिल्मों के बनने का सिलसिला चालू। मैं वहां अटका हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता, जैसे मैं बार बार
फेसबुक पे मेरी लड़ाइयां चल रही हैं इस बात को लेकर। मैंने वहां तर्क दिया कि प्रेमचंद भले ही ज्यादा न बिके हों, गुलशन नंदा ज्यादा बिके हों, लेकिन हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है, साहित्यकार कौन है। इसी तरीके से फिल्मों की कमाई को लेकर के भी बातें की जा सकती है। मैंने यहाँ पे 10 फिल्में चुनी हैं जो पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा कमाई कर चुकी हैं। आप सभी लोगों, और खास करके जो लिसनर्स सुन रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि इनमें इन 10 फिल्मों में से कितनी फिल्में उन्होंने देखी हैं और क्या आज भी वे मानते हैं कि ये 10 फिल्में सचमुच बड़ी फिल्में हैं। देश के स्तर पर केवल कह रहा हूं, पठान, दंगल, पीके, बजरंगी भाईजान, संजू, टाइगर जिंदा है, उसके बाद पद्मावत, सुल्तान, वार, धूम, गदर 2। अब ये 11 फिल्मों के नाम मैंने लिए। 11 फिल्मों से कितनी फिल्मों को आप हिंदी की श्रेष्ठ फिल्मों में शामिल करेंगे? मुझे लगता है मुश्किल से 1 या 2 कोई आ पाएगी तो आ पाएगी। तो इन चीजों से हमें नहीं कम से कम बहकना चाहिए। हम जब एक विमर्श कर रहे हैं, जब आलोचना कर रहे हैं, जब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो गदर की कमाई से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। गदर की कमाई अपनी एक जगह है। भाई, देश में अदानी भी कमा रहा है, लेकिन देश की हालत क्या है? देश में अंबानी अजय जी, हम कमाई से घबरा बिल्कुल नहीं रहे। कमाई से हमारे मतलब मैं गदर की कमाई से घबराने का कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये चीज जो आपने अभी कही शुरुआत में कि ये इसके बाद अब इस तरह की फिल्में बनने का सिलसिला ना शुरू हो जाए, तो वो मुझे लगता है वो तो फॉर्मूला वो तो होगा ही, क्योंकि एक हमारे घर, हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा है, किसी भी चीज को अगर कोई एक फॉर्मूला कामयाब हो जाता है तो सब लोग उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो अगर गदर कामयाब हुई है, अमिताभ, मुश्किल ये है कि उनके पास गदर का बैकड्रॉप नहीं है, उनके पास गदर की मौलिकता नहीं है। अगर एक मौलिक फिल्म के तौर पर गदर को रखें तो गदर 2 उसका एक्सटेंशन है। दूसरे को ये कामयाबी नहीं मिलेगी और वो इस तरह की जोखिम नहीं उठाएंगे। और मैं लिख के देता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जरूरी नहीं है कि सनी देओल की अगली फिल्म चले, अमीषा पटेल की तो बिल्कुल नहीं चलेगी, और उत्कर्ष भी बतौर हीरो नहीं चलेंगे। ये तो मैं एक भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उनके अदाकारी से, उनके काम से। चलिए, आपने एक बहुत दिलचस्प बयान दिया। मैं मैथिली जी की छोटी सी टिप्पणी लेता हूं कि ये जो बात अजय जी ने कही कि फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला बनने का खतरा, तो मुझे लगता है फॉर्मूला तो हर तरह की फिल्म, जैसे अगर मान लीजिए डीडीएलजे कामयाब हो गई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कामयाब हो गई, तो तमाम इस तरह की प्रेम कहानियों का दौर फिर से शुरू हो गया था। कोई एक्शन फिल्म कामयाब हो जाती है तो एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हो जाता है, कॉमेडी चल जाती है तो कॉमेडी पे लोग लग जाते हैं। डेविड धवन की तमाम फिल्में इस बात का सबूत है। तो ये हम मतलब बॉलीवुड के यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हम ये क्यों माने कि वो इस फॉर्मूले पर अमल नहीं करेंगे अगर उनको सफलता मिल रही है, और हो सकता है इसी बहाने कुछ एक आध अच्छी फिल्में भी कामयाब हो जाएं, तो हमें इससे दिक्कत क्यों होनी चाहिए? अनम्यूट करिए अपने आप को मैथिली जी। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आप अभी म्यूट हैं। अभी अनम्यूट। हाँ, आप बोलिए। हाँ, बोलिए। अरे फिर म्यूट कर दिया आपने। हाँ जी, बोलिए। नहीं, आप अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए और बोलिए। हाँ, फॉर्मूला में जो फर्स्ट इन द रेस, जो पहला फॉर्मूला क्या उसका सक्सेस फिर रिपीट हो सकती कि ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि फॉर्मूला वो वीक होती जाएगी। तो ये चीज खाली इंडिया में नहीं, सब फिल्म इंडस्ट्रीज में दिखती है कि जो पहली थी उसका रेपिटेशन कभी भी काम नहीं करती है, मतलब हमेशा काम नहीं करेगी। और वो अच्छी बात है कि मुझे कि गदर का मुझे एक और टिप्पणी देने की है कि ये फैमिली वैल्यू, एक फैमिली की स्टोरी है। ये फैमिली द लार्जर फैमिली दैट इज इंडिया उसमें जुड़ जाती है। वो पहले भी होती है कि सिंबोलिज्म में स्मॉलर फैमिली एज पार्ट ऑफ द लार्जर इंडियन फैमिली, और वो लार्जर इंडियन फैमिली का ये रिफ्लेक्शन है। द मूड, जैसा बोला कि मोदी काल का मूड रिफ्लेक्ट होती जा रही है। अगर पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गई है
तो बाद में मालूम नहीं ये चलेगा, मगर ये जो एंटी माइनॉरिटी वो एंटी पाकिस्तान के साथ जुड़ जाती है। ये अनफॉर्चुनेट चीज है हमारी सोसाइटी का। अगर आप पाकिस्तानी को विलन बनाए तो जो इंडियन मुस्लिम्स है वो जो दे आर हॉस्टेज टू पार्टीशन, कि उनके ऊपर भी वो असर आती है कि वो हेट्रेड इसके ऊपर भी डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो खतरा मैं देखती हूँ कि आजकल की माहौल में इतनी हेट स्पीच उसमें सब है, तो ये फिल्म को बताया जिसे एक फैमिली स्टोरी के जैसे ही उसको देखा जाएगा और अप्रिशिएट किया जाएगा, या ये लार्जर पॉलिटिकल मतलब इंडिया के माहौल में भी इट कैन एनकरेज एंटी माइनॉरिटीज। बस मुझे वो कहने का था। जी ये आपने बहुत अहम मसला उठाया। धनंजय, आपकी छोटी सी टिप्पणी उसी पर हम चाहेंगे कि कार्यक्रम अपने समाप्त करें। आप हमें बताएं, ये जो फिल्म है जिसके साथ एक समस्या मैथी जी ने कहा कि इस फिल्म के साथ खतरा ये हो सकता है कि वो एंटी पाकिस्तानिज्म के साथ साथ में जो एंटी माइनॉरिटिज्म का जो हमारे यहाँ एक सेंटिमेंट चल रहा है मौजूदा पॉलिटिकल माहौल में, कहीं ये उसको बढ़ावा देती है अगर, तो शायद समाज में कोई दिक्कत पैदा हो सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? संक्षेप में कहिए, क्योंकि हमें अपना कार्यक्रम समाप्त करना है। जी बिल्कुल, 2 लाइन कहूँगा। बिल्कुल सही कह रही है मैथी जी, ये खतरा है और हमारे पूरे गांव में जिस तरह से फैल गया है, नूह में देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है दोनों तरफ से, तो अपनी जगह है। लेकिन मैं एक और बात एक जिक्र करना चाहता हूँ। पीके एक फिल्म आई, हमेशा पाकिस्तान को हिंदी सिनेमा के लोगों ने विलेन ही नहीं बताया। पीके में आप देखिए, वो जो पाकिस्तानी लड़का है उसके बारे में बड़े अच्छे भाव रखे गए और फिल्म वो भी हिट हुई। तो सेंसिबल फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अनिल शर्मा जो पहले ही बता कि अनिल शर्मा उसी विचारधारा से है जो दक्षिणपंथी विचारधारा है। लेकिन धनंजय जी, विचारधारा तो सनी देओल तो उस पार्टी के सांसद हैं। अगर हम अनिल शर्मा को बीजेपी की बात कर रहे हैं तो सनी देओल तो सांसद है उस पार्टी के। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जिस जगह के वो सांसद है वहां के लोग उनसे इसलिए नाराज हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई ये, एक तो कह रहे हैं गुरदासपुर के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई सिंगल स्क्रीन थिएटर नहीं है, तो शायद वो लोग फिल्म का मजा नहीं ले पा रहे हैं। तो दूसरा, उनको लगता है कि उनके सांसद महोदय ने उनके लिए कुछ काम नहीं किया। आज के अखबार में ये खबर छपी है, संडे के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है। देखिए अमिताभ जी क्या है, धर्मेंद्र भी उसमें थे, बीजेपी से लड़े, हेमा मालिनी बीजेपी से है, सनी बीजेपी से है, वो अलग कहानी है। जिससे हेमा मालिनी का एक बयान देख लीजिए, अभी आया कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया राहुल गांधी के नहीं दिया, तो हेमा मालिनी ने कह दिया मैंने नहीं देखा। तो वो देखिए एक सेंसिबिलिटी एक्टरों में है, क्योंकि एक्टर एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है वो जब फिल्म बनाता है तो उसके दिमाग में वो रहता है, अपनी विचारधारा वो लाता है। एक्टर कोई जरूरी नहीं उस विचारधारा का समर्थक हो जिस फिल्म में काम कर रहा हो। तो ये फिल्म मैं इस तौर पे देखिए, आपने एक और बात कही कि ऐसी एक जो है लीक चल पड़ेगी और ऐसी फिल्में लोग बनाएंगे, वो बनाने दीजिए। लेकिन अनिल शर्मा की अलग जगह है और इस फिल्म से मैं नहीं मानता हूं कि नकारात्मकता कुछ ऐसी फैल जाएगी जिस तरह से। उससे ज्यादा तो मोदी जी फैला देते हैं, उससे ज्यादा तो अमित शाह फैला देते हैं, उससे ज्यादा तो सड़कों पे जो झंडा लेके चल रहा है और आरएसएस के लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं सिनेमा क्या कहते हैं इसके बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर, उससे फैल जाती है। नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से बोलते हैं उससे फैल जाती है। फिल्म के लोग बेचारे नहीं, वो लोग तो पॉलिटिशियन है, वो तो धनंजय जी वो तो नेता लोग हैं, उनकी बात हम सिनेमा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए सिनेमा के संदर्भ पर ही रहें। सिनेमा के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि अनिल शर्मा जिस तरह की फिल्म बना रहे हैं, अनिल शर्मा में से उनकी फिल्म का पिछली फिल्म का उदाहरण गदर में एक सीन है जहां वो जाते हैं और वो बोलता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पहले पाकिस्तान जिंदाबाद बुलाता है तो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हम सबके साथ से रुकी हुई थी कि अब क्या डायलॉग बुलवाता है, लेकिन बोला हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर बोला हिंदुस्तान मुर्दाबाद, बोला तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात भी है और वो मैसेज जाती है वहां तक, उसको आप केवल कमर्शियल सिनेमा करके खारिज नहीं कर सकते। तो मैं कहूँ कि अनिल शर्मा में एक सेंसिबिलिटी है और सेंसिबल आदमी है। वो अगर जैसे मनोज कुमार भी दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित रहे और भारत की गौरव की बात करते रहे और अच्छी फिल्में बनाई। लेकिन उपकार जैसी फिल्में जब बनती है, पूरा पश्चिम जैसी फिल्मों को अगर हटा दीजिए, उपकार जैसी एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाते हैं, या कई शोर बड़ी अच्छी फिल्म थी उनकी। तो एक सोच है और भारतीय राष्ट्रवादी सोच कोई बुरी सोच नहीं है। लेकिन जब आप किसी से, जैसा कि कहा, मुझे लगता है कि पारेख साहब ने कहा कि जब आप नफरत से आप अपने राष्ट्रवाद को उभारते हैं, या हिंदी सिनेमा की एक और बड़ी अच्छी लाइन है वो 90s से पहले के सिनेमा के बारे में
कि हीरो का जो है हीरो की मर्दानगी तभी उभरती है जब उसकी बीवी या बेटी के साथ या उसकी बहन के साथ रेप हो जाता है। ये बड़ा ब्रूट लैंग्वेज मैंने अभी बोला है, लेकिन ऐसा कहा जाता था, उससे हीरोइज्म उभरता है। और उस समय की फिल्मों में याद कीजिए कि वो ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन के साथ या उसकी बहन के साथ या उसकी बीवी के साथ रेप हो जाता। आखिरी रास्ता देखिए, आखिरी रास्ता अपने आप में बड़ी हिट फिल्म है अमिताभ बच्चन की, उसमें क्या था। तो इस तरह की चीजें होती है सिनेमा में। लोग जो सिनेमा बनाते हैं आमतौर पर, जो कमर्शियल सिनेमा, उसका सेटअप यही है कि आम आदमी के इमोशन को कैसे उभारे और उससे पैसे निकाले। धनंजय धन्यवाद आपकी इस टिप्पणी के लिए। आपने जो कहा है बिल्कुल उसी जगह पर हम खत्म करते हैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है। आज की बातचीत बहुत दिलचस्प रही और एक कमर्शियल सिनेमा की कामयाबी के बहाने आप समाज में जो तब्दीलियां आ रही हैं, समाज की सोच किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, उस पर जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे नए नए पहलू देखने में आते हैं। और आज हमने उसी तरह की कुछ चीजों को छूने की कोशिश की है इस बहुत महत्वपूर्ण, बहुत दिलचस्प और बहुत सारगर बातचीत के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आपका बहुत शुक्रिया, पारख साहब, अजय जी, विनोद जी, मैथिली जी, धनंजय, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी जिन्होंने इस बहुत सब्र के साथ इस बातचीत को देखा सुना। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।